नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी में 5 वर्षीय बालिका के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों ने खेली होली, डीजे पर गुलाल उड़ाकर जमकर नाचे। पूर्व सरपंच के घर मिली लाश, परिजनों ने पूर्व सरपंच के पुत्रों पर लगाया हत्या का आरोप। महिला दिवस पर महिलाओं ने रोडवेज बसों में की फ्री यात्रा, रोडवेज ने महिलाओं की भीड़ को देखते हुए लगाई अतिरिक्त बसें। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षक समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा थानागाजी अलवर प्रथम के पदाधिकारियों ने विधायक कांति प्रसाद मीणा को ज्ञापन दिया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा थानागाजी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा को उप शाखा अध्यक्ष हरिराम यादव के नेतृत्व में शिक्षक समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए गठित सावंत व खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक कर लागू किया करने एवं वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण करने, समस्त राज्य कर्मचारियों को 8, 16, 24 और 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने, एनपीएस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा, उपशाखा मंत्री सुनील छिपी, पूरणमल प्रजापत, ओम प्रकाश शर्मा, दुर्गा प्रसाद माली, राजीव तब्बी, रोहिताश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाबा मोहन राम मेले में चैन स्नैचिंग में जेब कतरों के विरुद्ध भिवाड़ी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर शाम को 6 संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिलाओं के साथ आए 2 पुरुषों की भी तलाश कर रही है। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि बाबा मोहन राम मेले में चैन स्नैचिंग करने वाले महिला पुरुषों व जेब कतरों पर भिवाड़ी पुलिस के वर्दीधारी एवं सादा वर्दी में जवानों के द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। मंगलवार को जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेले में खैरतल से महिलाओं की चैन स्नैचिंग गैंग आई हुई है, जो मेले में भीड़ बढ़ने पर वारदात को अंजाम देने का काम करेगी। इस सूचना पर जिला स्पेशल टीम व पुलिस थाना भिवाड़ी के पुलिस कर्मियों द्वारा मेले में महिलाओं को तलाश किया गया तथा मेले में अलग अलग स्थानों से कुल 6 महिलाओं को दस्तयाब किया गया। महिलाओं के साथ आए 2 पुरुषों की भी तलाश की जा रही है। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि मेला स्थल से गिरफ्तार की गई महिलाओं में खैरतल की रहने वाली रेखा, 45 वर्षीय धर्मा भाट, कुंडली खैरतल की रहने वाली चांदनी, 30 पत्नी मणिपाल भाट, खैरतल की रहने वाली मीरा, 40 वर्षीय पत्नी चंदन भाट, भारती 22 वर्षीय पत्नी बदमाश, भारती 22 वर्षीय पत्नी बादशाह भाट, कुमारी हीना 19 वर्षीय पुत्री धर्मा जाट, जमुना 19 वर्षीय पत्नी अभय जाट शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ आए 2 पुरुष खैरतल के ही रहने वाले मणिपाल पुत्र नारायण भाट, राहुल पुत्र जीत सिंह भाट की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन यह दोनों ही बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि 3 दिन तक लगने वाले बाबा मोहन राम के लखी मेले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों व सादा वर्दी में पुलिस कर्मियों द्वारा 24 घंटे विशेष निगरानी की जा रही है। आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि मेले में अपने कीमती सामान, गहने, मोबाइल व पर्स का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दे। भिवाड़ी में 5 वर्षीय बालिका के साथ रेप करने का मामला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां की तरफ से भिवाड़ी महिला थाने में दर्ज कराई गई है। भिवाड़ी महिला थाने में पीड़ित बच्ची की मां की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि वह सोमवार दोपहर को अपने घर में कुछ काम कर रही थी और उसकी 5 वर्षीय बच्ची घर के बाहर स्नान कर रही थी। तभी उत्तर प्रदेश का रहने वाला 25 वर्षीय राजन पुत्र श्यामलाल उसकी 5 वर्षीय बच्ची को कुरकुरे देने के बहाने बहला फुसलाकर घर से ले गया और घर के बाहर पड़ोस में ले जाकर उसके साथ रेप किया। थोड़ी देर बाद बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौड़कर घर से बाहर आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो बच्ची को
आरोपी राजन बच्ची को छोड़कर फरार हो चुका है। बच्ची ने मां का हाथ पकड़कर अपने गुप्तांग की तरफ इशारा किया। मां ने जब बच्ची को देखा तो अबोध बच्ची के गुप्तांग में खून आ रहा था। तुरंत ही मां ने बच्ची को अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया और महिला थाने जाकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और मंगलवार को धन्नीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजन पुत्र श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। भिवाड़ी में सड़क दुर्घटना में सोमवार को गंभीर रूप से घायल हुए एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में रखवाया और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार बबीना झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हरिशंकर सेन पुत्र मोतीलाल सेन 2 साल पहले ही भिवाड़ी में आया था। एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। सोमवार को देर शाम करीब 7:30 बजे वह अपने कमरे से कंपनी पर जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत ही अलवर बाईपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भिवाड़ी उद्योग नगरी के साथ स्थानीय लोक देवता बाबा मोहन राम की धार्मिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर होली के दिन 3 दिन तक लगने वाले लक्खी मेले की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। मंदिर पर जोत के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोगों का आना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु बाबा मोहन राम के जयकारे लगाते हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस बार जहां सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ को देखते हुए यहाँ पर रेलिंग को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वहीं 45 से 50 सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरा भी नजर रखी जा रही है। इस बार करीब 1500 पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं जेब कतरों और चैन स्नैचरों पर लगाम लगाने के लिए डीएसटी की टीम के जवान भी सादा वर्दी में मुस्तैद हैं। मेले के दौरान गायब होने वाले बच्चों की तलाश करने के लिए भी एक महिला व 2 पुरुष हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर लगाई गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी विपिन कुमार शर्मा कर रहे हैं। मेले की व्यवस्था को देखने के लिए रोजाना एसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, आईपीएस सुजीत शंकर स्वयं मेला स्थल पर जाकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की सुरगम्य पहाड़ियों के बीच एक भव्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में पहाड़ में स्थापित एक छोटी सी गुफा के अंदर अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो 350 साल पहले लालू महाराज के द्वारा जलाई गई थी, जो अब तक लगातार जलती आ रही है। यह लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुकी है। प्रत्येक माह की दूज तिथि को यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों के हजारों लोग इस ज्योत के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर वर्ष रक्षाबंधन व होली के दिन मंदिर पर लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें 20 से 25 लाख श्रद्धालु बाबा की ज्योत के दर्शन करते हैं। इन श्रद्धालुओं में राजस्थान के ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित अनेक दर्जनों राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन 2 अवसरों पर लक्खी मेले में भिवाड़ी में कुंभ का सा नजारा होता है। सभी रास्ते जाम हो जाते हैं, तो वहीं भिवाड़ी में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। स्थानीय लोगों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे और पानी की प्याऊ लगाई जाती है, जिनमें हजारों लोग भोजन करते हैं। धर्मशालाओं में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था होती है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था होती है। मेला मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखते हैं। काली खोली धाम पर स्थित मंदिर में आज तक किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं लगी है। यहाँ पर 350 साल से दीप प्रज्वलित होती आ रही है। अखंड ज्योत की पूजा होती है और श्रद्धालु उसी के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। धीरे धीरे लोगों ने अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार नीले घोड़े पर सवार बाबा मोहन राम की प्रतिमा का साकार संपन्न किया और मिलकपुर गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें बाबा मोहन राम की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। मिलकपुर गांव में जहां बाबा मोहन राम की प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो वहीं काली खोली धाम पर अखंड ज्योत की पूजा होती है। शुरू से ही ऐसी परंपरा बनी आ रही है कि पहले मिलकपुर गांव में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में बाबा की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर श्रद्धालु पैदल यात्रा कर करीब 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय कर काली खोली धाम पर 350 साल से अनवरत प्रज्वलित होती आ रही अखंड ज्योत के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि यह यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब पहले मिलकपुर धाम के बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद पैदल चलकर काली खोली धाम में अखंड ज्योत के दर्शन किए जाते हैं।
अगर कोई श्रद्धालु सीधा ही बाबा मोहन राम कालीखोली धाम पर ज्योत के दर्शन करने जाता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। बाबा के कालीखोली धाम पर हर समय स्थानीय कलाकारों के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां चलती रहती हैं। समय के साथ साथ लोगों में बाबा मोहन राम के प्रति आस्था अपने परवान पर चढ़ती गई और दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। अपने रोजगार के लिए भिवाड़ी में बसे दूसरे राज्यों के लोगों में भी बाबा के प्रति आस्था इतनी अटूट हो चुकी है कि उन्होंने मिलकर भिवाड़ी की सभी करीब 31 सामाजिक और धार्मिक संस्थानों को एक मंच पर एकत्रित किया और सभी संस्थाएं मिलकर हर महीने बाबा के परिक्रमा मार्ग पर बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए बाबा के ध्वज निशान को लेकर उसकी परिक्रमा संपन्न करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। परिक्रमा संपन्न होने के बाद सभी लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। भिवाड़ी में दिल्ली, गुड़गांव सहित अन्य राज्यों से आकर अपना उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों में भी बाबा मोहन राम के प्रति अटूट आस्था बनी हुई है। भिवाड़ी की छोटी बड़ी सभी उद्योग इकाइयों में अन्य देवी देवताओं के साथ साथ बाबा मोहन राम की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। बाबा मोहन राम की पूजा भी बड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ की जाती है। भिवाड़ी के लोगों का मानना है कि आज भिवाड़ी में जो भी कुछ है, भिवाड़ी को खुशहाल बनाने के पीछे बाबा मोहन राम का ही आशीर्वाद है। भिवाड़ी का हर व्यक्ति बाबा मोहन राम में अटूट विश्वास रखता है। लेवल अप फिटनेस जिम अलवर बाईपास भिवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य के उत्थान के लिए विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के लिए सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक एक माह के लिए फ्री जिम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नाहाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष रितिवा नाहाटा, ट्रस्टी राजवीर दायमा, ट्रस्टी अमित नाहाटा जैन, महासचिव के श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव एवं अन्य संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। अलवर शहर में घरेलू रसोई गैस से अवैध तरीके से वाहनों में रिफिलिंग नहीं रुक पाई है। सस्ते दामों में रसोई गैस खरीदकर अब वाहनों में भी खुलेआम रिफिलिंग की जा रही है। अलवर शहर के स्टेशन रोड पर स्थित विकास चिकन सेंटर के पास काफी समय से रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल रिफिलिंग के खेल में सिलेंडर सप्लायर भी शामिल होते हैं। घरेलू सिलेंडर पर कुछ अतिरिक्त पैसा लेकर सप्लायर सिलेंडर को घर पहुँचाने की बजाय रास्ते में ही बेच देते हैं। रिफिलिंग से जुड़े लोग घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों और वाहनों में सीएनजी की जगह इस गैस को अवैध तरीके से भरते हैं। स्टेशन रोड पर ऑटो और अन्य चौपहिया वाहनों में रसोई गैस को भरते देखा जा सकता है। यह जोखिम है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। संबंधित विभाग के अधिकारी और गैस एजेंसी मालिक शहर में चल रहे इस रिफिलिंग के अवैध खेल से वाकिफ है। समय रहते विभाग ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्षेत्र के लोगों ने रिफिलिंग के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। नौगावा तहसील के गांव सुहेड़ा में पूर्व सरपंच की बैठक में गांव का ही एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। मृतक के परिजनों ने पूर्व सरपंच पुत्रों सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुहेड़ा निवासी 25 वर्षीय मृतक के पिता चिरंजी ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र श्री दिल्ली में मजदूरी करता था, जो होली के त्योहार के कारण दिल्ली से अपने गाँव आया था। रात को राजी खुशी सभी परिवार वालों से मिलकर खाना खाकर सोया था। सुबह करीब 4 बजे उसको मोबाइल से फोन कर घनश्याम पुत्र किशोरी ने अपने पास बुलाया, जिस पर उसका पुत्र उसके पास चला गया, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि गांव के मोहरपाल पुत्र बुद्धि ने सुबह करीब 6 बजे सूचना दी कि तुम्हारे लड़के का शव हमारी बैठक में पड़ा हुआ है। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि लड़के के गले में रस्सी से गला घोटने का निशान था, सिर फटा हुआ था व मुंह पर खरोंचे थी। हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने गाँव के पूर्व सरपंच के 2 पुत्रों सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। सूचना पर नौगावा थानाधिकारी मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और मृतक को रामगढ़ सीएचसी कर लेकर आए, जहां उसको पोस्टमार्टम कराया गया। नौगावा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि फोन पर सूचना मिली कि नौगावा थाना क्षेत्र के गांव सुहेंडा में शव के होने की सूचना मिली है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र रामगढ़ ले जाकर पोस्टमार्टम कराया। मृतक के पिता की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज दिनांक 6 तारीख को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सुनाड़ा गांव में एक डेड बॉडी मिली। सूचना पर मैं थानाधिकारी और जाप्ते के साथ में वहां गया, मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी जो है अपने कब्जे में ली और डेड बॉडी को लेकर के और मोर्चरी ले आया। मोर्चरी से फिर उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जहां पर मृतक श्रीचंद के पिता चिरंजी लाल माड़ी ने रिपोर्ट दी, हत्या की रिपोर्ट दी है, जिस पर तफ्तीश जारी है।
और पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी जो है गोविंदगढ़ कस्बे में शांतिपूर्ण होली के पर्व को संपन्न कराकर 48 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बुधवार को जिले के सभी थानों में होली का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे के गुलाल एवं रंग लगाकर होली की बधाई दी। पुलिस ने आला अधिकारियों ने भी सभी पुलिस कर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने विभिन्न पकवानों का भी आनंद लिया। आज पुलिस लाइन के साथ ही शहर और देहात के थानों में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाकर होली का पर्व धूमधाम से मनाया। होली के इस उत्सव में पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए और डीजे और ढोल की थाप पर जमकर नाचे। गोविंदगढ़ थाने में भी पुलिस के जवानों ने डीजे के गानों पर सुबह से ही होली का आनंद लिया और जमकर गुलाल और रंग उड़ाया। इस दौरान कस्बे के कुछ लोग भी पुलिस के साथ होली खेलते हुए नजर आए। सहायक उप निरीक्षक लखन सिंह ने बताया कि पूरा देश जब होली मना रहा था तो पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात रही। सभी थानों में एक दिन बाद होली का आयोजन किया जाता है। गोविंदगढ़ के अलावा जिले के सभी थानों में होली के त्योहार का आयोजन किया। इस दौरान लखन सिंह, गजाधर चौधरी, गिरिराज सिंह, मनोज यादव, हीरोलाल, अंसार उल हक, देवेंद्र, गजेंद्र गुर्जर, हरदान गुर्जर, भरत गुर्जर, सीताराम, धर्म सिंह मीणा, रामचरण मीणा आदि मौजूद रहे। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव भोजपुर में बुधवार को विधायक दीपचंद खैरिया एवं प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि बुधवार को ग्राम पंचायत पतलिया के गांव भोजपुर में गांव वासियों द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का ढोल व शहनाई बजाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग दीपचंद खैरिया, प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान एवं सरपंच निकिता कुमारी चौधरी ने प्रधान कोटे से निर्मित सानू के मकान से बसंत के मकान की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स में नाली निर्माण कार्य, करतार के मकान से बने सिंह के मकान की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स में नाली निर्माण एवं धारा सिंह के मकान से थान सिंह के घर की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स में नाली निर्माण कार्य का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर गांव भोजपुर के मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा विधायक दीपचंद खैरिया से विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने का आग्रह किया गया, जिस पर विधायक ने जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलकर विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान भोजपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों को प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान के सहयोग से विधायक दीपचंद खैरिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश डाटा, खैरतल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, हरसोली मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि सूरज भान चौधरी, पूर्व सरपंच वीर सिंह, शैतान सिंह, गांव के मुखिया पेशुमल, उप सरपंच मिर्चूमल, पूर्व उप सरपंच बसंता राम, मान सिंह सरपंच आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कन्हैया स्वीट्स, वेरी वेल नोन टेस्ट ऑफ कुशालगढ़, ग्रैंड ओपनिंग सैटरडे 11 मार्च 9:30 AM, 200 फुट रोड, अपोजिट नमन होटल, अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सीताराम सैनी 8055122222। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास महावर वैश्य सेवा समिति ने प्रतिभा सम्मान समारोह व 27वां होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। रामेश्वर गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया, KM गुप्ता, बाबूलाल टाटा, ग्यारसी गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदाधिकारियों ने अतिथियों का माला पहनाकर और साफा बांधकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने समाज में एकजुटता लाने के लिए आपसी सहयोग, भाईचारा बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बनवारी लाल गुप्ता, जगदीश गुप्ता, हरचंद गुप्ता, मुकेश गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, विनोद गुप्ता, कालू, मांगेलाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे में बुधवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। बादल और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और बिजली गड़गड़ाने लगी, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों ने बताया कि सरसों की फसल तैयार है और अगर बारिश होती है तो सरसों की फसल में नुकसान हो जाएगा, इसलिए बारिश होने से किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। अडानी समूह में निवेश के लिए बाध्य करने के विरोध में कांग्रेस ने विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में गंज रोड पर SBI बैंक के सामने ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। विधायक दीपचंद खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में ब्लॉक किशनगढ़ बास कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप पाटिल के नेतृत्व में गंज रोड SBI बैंक के सामने LIC, SBI एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रुपयों को अडानी समूह में निवेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने PM मोदी के खिलाफ नारे लगाए एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर कोट कासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान, श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्य धीरू भाई, सरपंच फूल सिंह चौधरी, सरपंच प्रकाश चंद, नवीन खैरिया, दौलत भारती, सनेश चांगिड़, मोहम्मद कासीम मेवाती सहित अन्य वक्ताओं ने केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौके पर नगर पालिका किशनगढ़ बास नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष खैरतल विक्की चौधरी, शुभराम खैरिया, मंडल अध्यक्ष हेतराम गुर्जर, मंडल अध्यक्ष किशन चंद जाटव, सरपंच संजीव कुमार, सरपंच जैकम खान, सरपंच ताराचंद, सरपंच गफ्फार खान, सरपंच अशोक रसगोन, पूर्व पार्षद इरफान खान, हिम्मत पहाड़िया, मोहनलाल सैनी, त्रिभुवन शर्मा, पार्षद नत्थीराम सैनी, पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन ठाकुर, भागेंद्र खैरिया, उमा शंकर शर्मा, संस्कार अग्रवाल, मदन लाल, पूर्व सरपंच फकीर चंद, समाज सेवी संदीप अग्रवाल, पंच समय सिंह, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र पाल सिंह, टिंकू, जावेद खान सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं के लिए निःशुल्क रोडवेज में यात्रा दी जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में अलवर बस स्टैंड पर भी महिलाओं की काफी भीड़भाड़ देखी गई। रोडवेज बस महिलाओं से खचाखच भरी हुई नजर आई। एक भी सीट रोडवेज बस में खाली नहीं दिखी। महिलाएं आज अलवर बस स्टैंड से बस में बैठकर अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हुई। महिलाओं के द्वारा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा के लिए रोडवेज विभाग की तरफ से अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, जिससे महिलाओं को रोडवेज में यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।
रोडवेज कर्मचारी देवी सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सुबह से ही बस स्टैंड पर महिलाओं की काफी भीड़-भाड़ देखी जा रही है और महिलाएं रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। महिलाओं के लिए फ्री निःशुल्क रोडवेज की यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए रोडवेज विभाग द्वारा अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। ज्यादातर महिलाएं रोडवेज में निःशुल्क यात्रा के दौरान दिल्ली, जयपुर, खेडली, कठूमर, खाटू श्याम जी, नारायणपुर, राजगढ़, कुशालगढ़ और थानागाजी के लिए रवाना हुई। महिलाओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क महिलाओं को रोडवेज में यात्रा करने का मौका मिला है। ऐसे में वह अपने साथ की महिलाओं को लेकर गिरिराज जी दर्शन करने के लिए बस में बैठकर रवाना हुई है। महिलाओं ने कहा कि ऐसे ही सरकार महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलता रहे। घूमने के लिए गिरिराज जी जा रहे हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क फ्री है जी। और सरकार ऐसे ही चलाती रहे, हम घूमते हैं जी। तो सारी महिलाएं आज भगवान के दर्शन करने जा रही हैं? दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आज? गिरिराज जी। ये महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई है। महिलाएं चट बढ़ कर हिस्सा ले रही है, सभी फ्री यात्रा कर रही है और अपने गंतव्य स्थान पर जा रही है। ज्यादातर महिलाएं किस जगह की ज्यादा निकल रही हैं, आज कहाँ जा रही हैं? ज्यादातर महिलाएं इधर अपने तिजारा साइड में देहरा जैन मंदिर के पास और इधर ये कुशालगढ़, सरिस्का और ये अपने ये क्या है तालुक साइड में खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भी है। ठीक। तो लगभग कितनी बसें लगाई गई हैं आपकी बार और क्या? बसें शेड्यूल की चल रही है और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो और लगाएंगे इस बार। टपुकरा कस्बे में होली व धुलंडी पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार 7 मार्च को शाम 6 बजे होली का दहन किया गया। पंडित रामावतार कौशिक व खेड़ापति दूली चंद शर्मा ने विधि विधान से नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र से पूजन करवाकर होली का दहन करवाया गया। तत्पश्चात लोगों ने होलिका की अग्नि में जौ के बाल भूनकर होलिका की पवित्र अग्नि को बाल्टियों में भरकर अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। 8 मार्च बुधवार को धुलंडी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। 90 वर्षीय बुजुर्ग रामस्वरूप जांगीड़ को गुलाल का तिलक कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र ने ग्रामीणों को होली की बधाई दी व मिठाइयां खिलाई। इस अवसर पर कालू महाजन, नरेश जांगीड़, पवन गुप्ता, धर्मवीर जांगीड़, रामकिशन प्रजापत, विपुल गर्ग सहित अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पर्व बहुत पुराने टाइम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी भाई आपस में भाईचारे से एक दूसरे से रंग लगाकर और गले मिलकर आपसी प्यार मोहब्बत और स्नेह बढ़ता है। और होली पर्व की मेरे पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन शांति रहे, भाईचारे से सब। राजगढ़ वैश्य महिला समिति के तत्वाधान में माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्ति पीठ पर फगोत्सव परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का राधा कृष्ण के छायाचित्र पर फूल माला चढ़ाकर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर होली के गीत पर महिलाएं खूब आनंद उत्साह के साथ झूम उठी। अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, सचिव अनीता गुप्ता, रश्मि विजय, प्रीति विजय, मीना विजय, संतोष विजय, सुनीता गुप्ता, अनीता बंसल सहित अनेक सदस्य व महिलाएं मौजूद रही। फूलों व गुलाल से होली खेली गई, यह जानकारी पद्मा गोयल ने दी। इसके अलावा क्षेत्र में होली का पर्व परंपरागत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों तथा अन्य उम्र दराज लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के साथ गले मिलकर खुशी का इजहार किया। होली पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे पुलिस जवानों ने बुधवार को होली मनाई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस जवानों के साथ होली खेली। गौरतलब है कि अलवर शहर में होली पर शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने के बाद आज पुलिस के जवानों ने होली खेली, एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस थानों से लेकर पुलिस लाइन तक खूब रंग और गुलाल उड़ाया गया। इस अवसर पर अलवर पुलिस लाइन में होली कार्यक्रम के लिए डीजे का भी इंतजाम किया गया। गानों की धुन पर पुलिस कर्मियों ने खूब डांस और मस्ती की। इस तरह धुलंडी के दिन आमजन ने रंगोत्सव को सेलिब्रेट किया। ठीक उसी तरह पुलिस भी अपने कैंपस और थानों में एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए नजर आए। किसी ने गुलाल लगाकर तो किसी ने गले लगाकर होली की बधाई दी। कुछ डीजे की धुन पर कई घंटे तक थिरकते रहे।
बागोर किशनगढ़ बाज निवासी 26 वर्षीय युवक संदीप पुत्र सुभाष अपनी मन्नत पूरी होने पर गांव से काली खोली स्थित बाबा मोहन राम मंदिर पर पदयात्रा कर ध्वज चढ़ाने के दल के साथ पैदल जाते समय ग्राम जगमल हेड़ी के समीप एक पिकअप द्वारा टक्कर मारने से गंभीर घायल हो गया। साथियों ने तुरंत टपुकड़ा सीएचसी पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्वालदा निवासी मोहर सिंह ने बताया कि युवक संदीप अपने साथियों सहित डीजे के पीछे पीछे पैदल मोहन राम की पताका लेकर चल रहा था। अचानक पीछे से आती पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। ये कल मेले में जा रहे थे। टाइम क्या था भाई? लगभग रात के 9 और 10 के बीच का मसला है। तो पिकअप गाड़ी आई और लापरवाही से आकर इसके टक्कर मार दी, जो सर फट गया। डॉक्टरों ने जिसको हेड इंजरी बताई है। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर ने होली मिलन समारोह का राम वाटिका गार्डन में आयोजन किया। कार्यक्रम में अतिथि बनवारी लाल सिंगल, पूर्व विधायक अजय अग्रवाल, पूर्व सभापति के अग्रवाल, नरेंद्र मोदी, संजय मोदी, डॉक्टर एससी गुप्ता, डॉक्टर पंकज गुप्ता थे। महासभा के अध्यक्ष मोहन स्वरूप अग्रवाल ने बताया कि समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा भोजन की भी व्यवस्था की गई। प्रहलाद अग्रवाल, पूर्व पार्षद द्वारा अभिनीति श्री कृष्ण सुदामा मिलन झांकी को सभी ने सराहा। पहली बार ड्रोन से हवाई पुष्प वर्षा ने सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल बच्चों को पारितोषिक वितरण एवं लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मंच का संचालन श्रीमती सीमा गुप्ता ने किया। यह जानकारी जितेंद्र गर्ग, उप मंत्री, संयुक्त वैश्य महासभा ने दी। टपुकड़ा कस्बे के प्रसिद्ध नौला धाम स्थित श्री श्याम मंदिर पर 9 मार्च गुरुवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि इस समारोह में बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा व 151 किलो फूलों से होली खेली जाएगी। दिल्ली व अलवर से आए कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, शिव पार्वती सहित अनेक सुंदर झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। शाम 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक आयोजित होने वाले इस समारोह में कलाकारों द्वारा चरी नृत्य, मयूर नृत्य, भंवरी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे व भजन गायकों द्वारा बाबा के भजन पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ड्रॉ द्वारा भाग लेने वाले भक्तों के लिए इनाम भी निकाले जाएंगे। कार्यक्रम 9 मार्च गुरुवार शाम 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक नौला धाम स्थित श्याम मंदिर पर आयोजित किया जाएगा। स्कीम नंबर 3 स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पानी की टंकी के नीचे इस वर्ष पे होलिका दहन किया गया। होलिका के त्योहार पर सभी स्कीम वासियों ने दहन से पहले परिक्रमा लगाकर सभी देशवासियों के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके उपरांत होलिका का दहन किया गया और सभी को बधाई दी गई। इधर पंडित श्री नारायण शर्मा ने बताया कि हर वर्ष सभी के सहयोग से इस होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी के द्वारा इस त्योहार पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर प्रेम के साथ मिलजुल कर यह त्योहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में पूरा मोहल्ला मिलकर के इनका पूजा करता है और ये बहुत दिनों से चलाते आ रहा है और आगे भी चलता रहे। आज होली का पर्व है। होली के पर्व पर होलिका दहन जो है यहाँ हर साल मनाया जाता है, जिसमें भक्त प्रहलाद को जो है सुबह जो है 10-11 बजे जो है रोपा जाता है। उसके बाद होलिका जलाई जाती है और भक्त प्रहलाद को जो है जीवित निकाला जाता है। और ये सब कॉलोनी वाले मोहल्ला पूरा जो है इनके सहयोग से बहुत प्रेम पूर्वक ये कार्यक्रम हर साल नियमित चालू रहता है और आगे भी चालू रहेगा। और कोई धुलंडी के पर्व, कल धुलंडी के पर्व पर जो है इस पार्क में होली मिलन समारोह, सभी के सामूहिक होली मिलन समारोह भी आयोजित हो रहा है, जिसमें हम जो है पार्षद का और हमारे 1-2 साथियों एमएलए साहब का सम्मान भी करेंगे। और इसके अलावा हम सारे जितने लोग आएंगे जाएंगे उनका नाश्ते का, उनका ठंडाई का प्रबंध करेंगे। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर 6 प्रीत विहार में सामूहिक रूप से होलिका दहन किया गया। दिन भर आसपास की महिलाओं ने होलिका डांडे की पूजा अर्चना की और कथा सुनी। शाम को पुरुषों ने होलिका दहन किया। धुलंडी पर होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। सेक्टर 6 विकास समिति की तरफ से आज जो प्रोग्राम हुआ है
वो हमने कंट्रीब्यूशन करके हर घर से 30 रुपीज लेकर ये होली का दहन जो हुआ है वो सभी का सहयोग से हुआ है और हम चाहते हैं कि हर साल की भांति हर साल यही प्रोग्राम होता रहे। इसके लिए कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलोनी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आज होली का प्रोग्राम हुआ है सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से हुआ है और इसमें सभी का मिलजुल कर सबका सहयोग रहा है। कल 7 तारीख को सुबह 8:30 से 12 बजे तक होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा मंदिर वाला पार्क 6 बजे। के सभी सदस्यों को, अपने सभी कॉलोनी वासियों को मैं आज के होली के हार्दिक अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं। और जैसे अभी खेमेंद्र भाई साहब जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस प्रकार से हमारा सब एकाग्र और एकांत मतलब सबसे हमारे संगठन रूप में हम यहाँ इस प्रकार से होली का दहन करते रहे। और आगे की जैसे बताया कि भाई हमने सबसे एक घर से अपने कलेक्शन किया था 30 रुपये, तो सबका इसमें सहयोग रहा और हर भांति इस प्रकार से हम मनाते रहे, भाईचारा बनाए रहे। कल धुलंडी है, कल हम सब आपस में एक दूसरे से खेलेंगे गुलाल से। यही हमारा हर्षोल्लास से इस प्रकार से शांति और अच्छा बना रहे माहौल। आज का जो होली मिलन समारोह हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और सेक्टर 6 में ऐसे विकास होता रहे तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। 6 में 4 में 6 में और 4 में। और आज जो भी सबके सहयोग से हुआ है ये बहुत ही सराहनीय का हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से समिति का और होली वासियों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भिवाड़ी के सेक्टर 9 यूआईटी के गणेश पार्क में होलिका दहन के पर्व को मनाया गया। पार्षद देवेंद्र यादव ने होलिका दहन की सभी वार्ड वासियों को शुभकामनाएं दी। इस वार्ड वासियों के इस उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान सेक्टर के पंडित महेंद्र वशिष्ठ ने पूजन करवाया। इस दौरान पार्षद देवेंद्र यादव, गिरिराज गुप्ता, नरेंद्र शेखावत, धर्मवीर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, सुशील यादव, अभय चौहान, जयप्रकाश शर्मा, अशोक मोदी, विजय बंसल, अनिल शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, नागेंद्र पांडे, आनंद शर्मा, मोहन स्वरूप, हंसादत्त शर्मा, प्रदीप, पंकज, मनोज, देवेंद्र मिश्रा, रमेश गुप्ता, रामनिवास चौधरी, सुरेश, अरुण गुप्ता, अरविंद पाल, भूपेंद्र राठौड़ व अन्य सेक्टर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे व आसपास के क्षेत्र में होली व धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धुलंडी के पर्व पर महिला, पुरुष व बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। अनेक स्थानों पर डीजे, ढोल व झुंझुनों पर युवाओं ने जमकर नृत्य कर खुशी जताई। इसके अलावा महिलाओं ने मंदिरों में भजन गाकर नृत्य किए तथा गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। कस्बे में महिलाओं ने उपवास रखकर होली का पूजन किया। सायं होली के दहन के मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने पहुंचकर गेहूं व जौ की बालों की सिकाई कर उन्हें घर पर लेकर आए। वहीं ग्रामीणों ने मंगलवार को श्री संत दास मंदिर परिसर में मेले की तैयारियों को लेकर सफाई अभियान चलाया व मंदिर परिसर को अच्छे से साफ किया। एक दूसरे को होली की बधाई दी। मंदिर परिसर सफाई में काफी युवाओं ने भाग लिया। प्रागपुरा थाना इलाके में स्थित बालाजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने सेल्समैन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सेल्समैन घायल हो गया। आरोपी सेल्समैन से 30,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने एक महिला समेत 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट व पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक राकेश यादव खेलना स्थित बालाजी फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन का कार्य करता है। मंगलवार को एक बाइक पर महिला समेत 3 जने आए और बाइक पर पेट्रोल डलवाया। इसके बाद सेल्समैन राकेश ने पैसे मांगे तो उन्होंने गाली गलौज की तथा मारपीट करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर ही आ गए और आरोपी भाग गए। इसी के कुछ देर बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने सेल्समैन की जेब में रखे 30,000 रुपए छीन लिए और 1 लाख की डिमांड की। आरोपियों ने उसे पेट्रोल पंप पर आग लगाने की भी धमकी दी। सेल्समैन का शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल डलाने के लिए आए, पेट्रोल डला लिया, पैसे मांगे जब उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने फिर लड़ाई करने लगे। लड़ाई करने के बाद थोड़ी देर लड़ाई हुई, फिर बाद में कुछ बंदों को बुला लिया 15-20 मिनट में और फिर वो लाठी और डंडे उंडे सरिया उरिया लेके आ गए और एक साथ और मेरे पे मारने लगे।
टाँट पे लगी, हाथ पैरों में लगी। और फिर ऐसे कह रहे थे कि और 30 से 35 हजार रुपये ले गए मेरे, और ऐसे कह रहे थे कि 1 लाख रुपए शाम तक दे देना है तो पेट्रोल पंप को आग लगा देंगे शाम 7 बजे पहले। ये बात हुई और फिर चले गई। मेरे पे जान दे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कन्हैया स्वीट्स, वेरी वेल नोन टेस्ट ऑफ कुशालगढ़, ग्रैंड ओपनिंग सैटरडे 11 मार्च 9:30 AM, 200 फुट रोड, अपोजिट नमन होटल, अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सीताराम सैनी 8058122222। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरावली विहार थाना क्षेत्र के भूरा सिद्ध मंदिर के पास कुछ युवकों में शराब के नशे में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें अन्य युवकों ने झगड़े में 2 युवकों की गर्दन पर ब्लेड से वार कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मोहित शर्मा ने बताया कि अनिकेत शर्मा और आकाश यादव ने फोन करके भूरा सिद्ध बुलाया और गले पर ब्लेड मार दी। उसके बाद उसका दोस्त मोहित शर्मा मौके पर पहुंचा और दोनों घायल अनिकेत और आकाश यादव को अस्पताल लेकर आए। दोनों का इलाज कराया गया। अनिकेत शर्मा ने बताया कि जस्सू यादव और उसका बेटा जस्सी, रोहित चौधरी, आशीष यादव, कल्लू यादव उर्फ किशन यादव और अन्य साथी सभी ने शराब पी रखी थी और अनिकेत शर्मा और साथी आकाश यादव भूरा सिद्ध आ रहे थे, तभी दोनों के साथ मारपीट कर दी और ब्लेड निकालकर गले पर मार कर दिया, जिसमें अनिकेत शर्मा और आकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अनिकेत शर्मा ने मुझे फोन किया था भूरा सिद्ध के आगे, तो मैं वहां से आ रहा था, तो उसकी गर्दन कटी पड़ी थी। जस्सू यादव, आशीष यादव, रोहित चौधरी, 2-3 आदमी और थे। जस्सी का कोई जस्सू यादव का कोई बेटा है, जस्सी नाम का, नए आवास के है वो, आशीष यादव और था। झगड़ा हुआ भाई, वो अंकल वो नशे में थे थोड़े से, वो एंजॉयमेंट कर रहे थे और ये भाई वहां से आ रहे थे। इसने मुझे फोन करा तो मैंने इसका गला देखा, वो यहाँ से ऐसा चिरा मिला, तो हम अब यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम अनिकेत शर्मा है, ये मेरा मित्र है। राहुल यादव विनय राजपूत के साथ ये गया था और ये आकाश यादव इसके साथ था। अच्छा, ये बात थी भाई साहब। रोहित चौधरी, ये सीताराम चौधरी का जो लड़का है, नया आवास में जो पार्षद साहब है, उनका बेटा था वहाँ पे। मैंने उससे पूछा क्या बात थी, उन्होंने गरम मार चौक देंगे, आग लगा देंगे, कोई बात हो तो
मेरे पास आ जाओ, मेरे पास मेरे पार्षद। अलवर जिले के कठूमर थाना अंतर्गत कठूमर गांव में होली का त्योहार पर पति ने शराब के नशे में पत्नी पर पेट्रोल छिड़क दिया, उसके बाद खुद को भी आग लगा ली। परिजनों ने दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। परिजन मुकेश ने बताया कि मेरे जीजा रवि पहले से शराब पीते हैं। कल रात को दोनों पति पत्नी में पहले झगड़ा हुआ था। परिजन जब लड़के के घर पहुंचे तो मामला जाना तो लड़के ने बोला कि मुझे पैसे चाहिए। परिजनों ने बोला कि लड़की का जो बच्चा है वह बीमार रहता है तो वह पैसे कहां से लाएगी। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन होली वाले दिन रवि व निर्भा दोनों कमरे में थे। रवि ने निर्मा से कहा कि पहले मैं तुझे मारूंगा फिर मैं खुद मरूंगा। उसके बाद रवि ने निर्मा पर पेट्रोल छिड़क दिया, उसके बाद खुद पर ही पेट्रोल डाल लिया। पति पत्नी दोनों आग में झुलस गए। परिजनों को जानकारी मिली तो दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। विवाहिता के परिजनों ने लड़के के खिलाफ कठूमर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहब ये हमारे जीजा रवि है का ये नहीं है कि पहले से हरकत खराब है, पहले से दारू धक्कड़ ये पीते हैं। और मैं इनको पहली बार ले भी आया, पहले इनके ये पहले कुछ कहा के इनके पिताजी ले भी गए लड़की को। हमने बोला था कि भाई हम ऐसे नहीं भेजेंगे, अपने या तो लड़के सुधारो या फिर और या फिर हमारी लड़की को हम अपने पास रख रहे, हमें कोई इस चीज की कोई लेन देन नहीं। तो भैया ये पहला पूछा लड़का की थोड़ी सी बीमारी होगी तो लड़का को लड़का की वजह से फिर ये सब ये लेंगे। उसके बाद में कहा क्या इन्होंने झगड़ा हुआ, मैं फिर लेने आया। मैंने कि भाई क्या सिस्टम है। वन साहब ऐसा बात है का पैसा मैंने पैसा क्या मतलब, जब एक लड़की के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगी। अब वो बच्चा बीमार रहता, खांसी जुकाम बीमार रहता। अब परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में एक इनके पिताजी हैं और इनके भाई है बड़े। फिर आज क्या हुआ? आज इनका ये हुआ साहब, ये दोनों कमरा में थे और ये बोल रहे थे कि रवि की मैं पहले तुझे मारूंगा फिर मैं मरूंगा। अब पेट्रोल छिड़क लिया, इनको छिड़क लिया और इनको छिड़क लिया। दोनों ने छिड़क लिया और पहले अपने लत्ता भी जला लिए। बच्चे भी थे? नहीं, बच्चा है का उनके पास था। कितने बच्चे इनके? एक बच्चा है, एक लड़का है, साल भर का हुआ। इसका नाम पूरा नाम क्या है? रवि? पूरा नाम रवि कुमार है इसका। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम निर्मा। कब हुई शादी? ये हुई साहब 2-2.5 साल हो गए साहब शादी को। 2.5 साल। तो शराब पीता है क्या? आज शराब पीता है पहले से। कौन सा गांव है? ये कठूमर है सर। कौन सा गांव पड़ता है? ये कठूमर में प्रॉपर में? हाँ, प्रॉपर कठूमर में ये। अलवर जिले के खेडली थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और वह घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों की जानकारी के अनुसार गिरिराज अपने गांव बडोली से भरतपुर के पास वैर भुसावर गांव में टोल पर काम करने के लिए जा रहा था। जाते समय खेडली के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने रॉन्ग साइड से आ रहे अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से खेडली के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गिरिराज की गंभीर अवस्था को देखते हुए अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। ये जा रहे थे बडोली से वैर भुसावर के लिए, तो किसी ने रॉन्ग साइड से न ठोक दिया। अच्छा, कहाँ की घटना ये खेडली की खेडली कहाँ की? रिलायंस पेट्रोल पंप पे कठूमर रोड। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बडोली से जा रहे थे वैर भुसावर के लिए। क्या काम आए थे बडोली? गाँव इनका? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कुछ काम करने जा रहे थे? क्या काम करने जा रहे थे? काम के लिए जा रहे थे टोल पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। क्या रखे हो इनके? इनका बहुत लड़का। कहाँ चोट आई इनके अभी? एक पैर में, रात में। दोनों फ्रैक्चर हो गए। हाँ। मारडन थाना अंतर्गत गिलगाना गांव में भतीजे ने चाचा का पैर तोड़ दिया। नरपाल ने बताया कि मेरा बड़ा भाई 10 साल पहले खत्म हो गया, उसके दोनों बच्चों को मैं ही पालन पोषण करता हूं, जिसमें एक कैंटीन में काम करता है और दूसरा आवारा घूमता है। उन्होंने बताया कि कल शाम को सोनू छुपकर घर में हुक्का पी रहा था। मैंने उसको कहा कि मेरे हुक्के को हाथ मत लगा। इतनी सी बात को लेकर उसने हुक्के को फेंक दिया और डंडे से मेरे पैर पर वार कर दिया, जिससे नरपाल घायल हो गया, जिसको बहरोड के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसको अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। नरपाल के पैर में फ्रैक्चर आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भाई का लड़का, भाई खत्म हो गया था, उसके बच्चों को मैं ही पाला था। अच्छा, मकान मैं ही बनाया गया पहले से, फिर वो कमाता है नहीं,
लोफरपणो करे। अब वो हुक्का पीन लागो कितने होटल में डोले है, फिर वो मेरे का नाम दो मैं फिर एक आँख बनवाई पीछे, आँख बनवाने के बाद में वो हुक्का पीने लग मैं हुक्का मेरे मत हुक्का पिया दे, तो वो हुक्का ने भगा दियो, फोड़ दियो और फिर मेरे मत मारिए। किस चीज की मारी आपके? डंडा से, मोटा डंडा। क्या नाम है उसका? सोनू। अच्छा, कहाँ की घटना है ये अपने बानर गिलगाना की। अच्छा, तो मामला दर्ज कर दिया थाने में आपने? हो गया। अच्छा, तो बस छोटी ये हुक्के की बात को लेकर उसने मारा है। अच्छा। अलवर शहर के 60 फुट रोड पर होली खेलकर आ रहे एक युवक पर कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मनीष सैनी ने बताया कि वह अपने दोस्त अजय सैनी के साथ 60 फुट रोड से बाइक पर बैठकर अलवर शहर की तरफ आ रहा था। तभी 5-7 लोग रास्ते में आ गए और आगे बाइक लगाकर युवक को रोक लिया और आते ही अजय सैनी के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया और बाइक से फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल घायल युवक अजय सैनी का इलाज अस्पताल में जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास तेज गति में बाइक लेकर आ रहे युवक की बाइक खंबे से टकरा गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन राहुल चौधरी ने बताया कि मृतक अखिल जाट निवासी भुवनपुरा का रहने वाला था और वह पिछले 21 साल से नेहरू नगर में रह रहा था और वह स्विमिंग पूल पर नौकरी करता था। बीती रात अखिल जाट बाइक लेकर अपने दोस्त के घर जा रहा था और बाइक तेज गति में थी। तभी कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर खंबे से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नाम अखिल कुमार है, गांव भवनपुरा, फिलहाल निवासी नेहरू नगर अलवर। ये रात अपने पूल चलाते हैं भैया, जो पूल से अपने यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, तो बाइक तेजी में थी और दीवार पे जा रही। कौन सी जगह की बात है ये थी अपनी पीडब्ल्यूडी वाली जो ऑफिस है, कलेक्ट्रेट। आपको कितने सूचना मिली? हमें सूचना लगी साहब 10 बजे। क्या सूचना मिली? सूचना मिली कि भैया आपका बाइक जो है वो सोलंकी अस्पताल में भर्ती है और ऐसे सस्पेक्ट सी है। फिर यहाँ आए मौके पे आप? कितने भाई हैं यहाँ पर? 3 भाई। ये कौन सा नंबर? बीच वाला। ये क्या काम कर रहे थे? पूल चलाते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। कन्हैया स्वीट्स, very well known taste of कुशालगढ़, grand opening Saturday 11 March 9:30 AM 200 फुट रोड opposite नमन होटल अलवर। For more information सीताराम सैनी 8058122222। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा थाना क्षेत्र के अरंडका गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। घायल असलम ने बताया कि गांव के मुख्य सड़क मार्ग पर उसकी 9 बीघा जमीन है, जिस पर गांव के रहने वाले मुश्ताक, इश्ताक, शाहरुख सहित अन्य लोग कब्जा करने में लगे हुए थे। तभी उनको कब्जा करने से असलम ने मना किया तो उन्होंने लाठी डंडे और सरिये से असलम और उसके बेटे अंसाद और इरशाद पर हमला कर दिया, जिसमें असलम के सर में गंभीर चोट लगी है। वहीं उसका बेटा अंसाद गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्लाट पे है फर्शी वर्सी सरिया परिया कहा जाती है। अच्छा, क्यों मारा आपको? हमारी पलौटी। अच्छा, वहाँ को कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन लोग कर रहे थे? एक इश्ताक है, मुश्ताक है, उनका बालक है। अच्छा, कितने लोग थे? 8-9 है। फिर किस किस चीज से हमला किया आप पे? भाई कोई बल्लम है, हम फर्सी ही के ही। कहाँ का मामला ये? रुब्बास मोड़ का है? रुब्बास मोड़ का। कहाँ पड़ता है रुब्बास मोड़? ये पूरे मुख्य से आगे पड़ता है। थाना कौन सा लगेगा आपका? तिजारा। क्या नाम है आपका? असलम है। असलम। आपके वैसे एक चोट आई है? एक और लड़के का आई है। उनका क्या नाम है? अंसार। वो कहाँ बढ़ती है? वो तिजारे है। किरदार। कितने लोगों को घायल हुआ है? 3 को। क्या क्या नाम है? इरशाद, अंसार, असलम। अच्छा, वो दोनों तिजारा में भर्ती है। अच्छा, वो जो जिन्होंने मारपीट की उनका क्या नाम है? मुश्ताक, इश्ताक, एक शाहरुख है, कामिल है, और हाँ 8-9 है। अच्छा, तो प्लॉट आपका था वो? हाँ, प्लॉट। तो वो कौन लगते हैं? घर के सदस्य है, पड़ोसी है? घर का लगा है। क्या लगता है घर में? भाई ताऊ का लड़का। अच्छा, तो मामला दर्ज करा दिया आपने थानों में भी? अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत लादिया मोहल्ले में 2 युवकों को लाठी डंडों से कुछ युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दुर्गेश ने बताया कि उसके घर के सामने उसके मोहल्ले के निवासी अप्पू, राजा, दौलत राम, पूरन करीब 8-10 लोग लड़ाई कर रहे थे। दुर्गेश उसकी लड़ाई देख रहा था। इतनी सी बात को लेकर उन्होंने दुर्गेश के साथ मारपीट कर दी। साथ ही जब दुर्गेश का बेटा ईशांत उसको बचाने के लिए आया तो उन्होंने उस पर भी डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि अप्पू राजा घनश्याम सैनी की मर्डर केस का अधियुक्त आरोपी है। घायल ने बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ घेर कर मारपीट की और मेरे घर में भी तोड़फोड़ की व पथराव किया। उन्होंने यह भी बताया कि अप्पू राजा घनश्याम सैनी के मर्डर केस में बेल पर आया है और दौलत सिंह है, इसकी पूरी गैंग है। इसके साथ 10 नाबालिग बच्चे हैं, जिनसे यह चोरी, मारपीट व सट्टे का काम करवाता है। दोनों युवकों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात की बात है,
9:30 बजे की हमारे घर के सामने किराएदार लाए थे मैंने, तो वो दिन में भी लग गए, रात को भी तुम को देख लिए, हमको क्या पता, वो तो भाई था। और ये दौलत सिंह, अप्पू राजा, एक पवन, पूरन सिंह और भी कम से कम 8-10 जने थे, जिन्होंने हमको चारों तरफ से घेर के आया है। इसमें अप्पू राजा ने तो मेरे सिर में हर्षी टाइप में उससे मारी, जिससे मेरे सिर में 11 टाँके हैं। 10-11 टाँके हैं उन पर। और फिर इनको भी वो दौलत सिंह ने मेरे को पटक के फिर उसने मारा, घर पे तोड़ फोड़ करी, शीशे तोड़ा। अच्छा जी। दूसरे क्या नाम है जो घायल है? वो मेरे बेटे ईशान शाह। उनको किस चीज से मारा? इसके भी डंडा पड़ा सिर पे। अच्छा, ये आपको बचाने आए जब? हाँ। क्या उन्होंने तो मोहल्ले को ऐसे बंदी की बना दिया कि अभी वो उसमें अप्पू राजा भी एक मर्डर, वो जो अपने घनश्याम सैनी का मर्डर हुआ था, उसमें बेल पर आया है, जबकि मैन अभियुक्त ये था। और ये जो दौलत सिंह है, ये भी क्या है कि ये काम बताता है, काम पूरे ये करते हैं। इसकी गैंग है, बच्चे भी हैं, कोई नाबालिग बच्चे हैं, कई 10 तो इसके पास। अच्छा। तो उनसे सारे काम करवाते हैं, चोरी, सट्टा और ये मार पिटाई, इनका धंधा है। तो आपने थाने में अभी रिपोर्ट दी गई? रिपोर्ट कर दी। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।